कभी सोचा है कि जो खबरें अचानक से हर तरफ छा जाती हैं, मतलब जो वायरल हो जाती हैं, वो असल में हमारे बारे में क्या बताती हैं? आज हम एक आम वायरल न्यूज़ साइकिल की पूरी पड़ताल करेंगे। गंभीर त्रासदियों से लेकर सेलिब्रिटी ड्रामा और रोजमर्रा की अजीबोगरीब घटनाओं तक, ये समझने के लिए कि एक समाज के तौर पर हमारा ध्यान आखिर जाता कहाँ है। ये दिल दहला देने वाले शब्द उस परिवार के हैं जो एक वायरल हुई दुखद कहानी के बीचों बीच है। और ये हमें याद दिलाता है कि हर वायरल कहानी के पीछे असली इंसान होते हैं, उनका असल दर्द होता है। चलिए इस मामले को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले हम उन मामलों को देखेंगे जहां वायरल होने के भयानक नतीजे निकले। ये ऐसी कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि कैसे ऑनलाइन दुनिया की गूंज या किसी बंद कमरे में हुई कोई हरकत असल जिंदगी में कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। ये कहानी है अरुणाचल प्रदेश के एक सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले 12 साल के हारो की। 7वीं क्लास के इस छात्र की मौत ने हमारे देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रैगिंग और बुलिंग की उस बड़ी और गंभीर समस्या पर फिर से एक बहस छेड़ दी है, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो उस रात हुआ क्या था? रिपोर्ट्स और हारो की बहन के मुताबिक हारो से गलती से एक सीनियर की किताब खो गई थी। बस इसी बात पर सीनियर्स का एक ग्रुप रात में उसके हॉस्टल आया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। वहां उसे घंटों तक टॉर्चर किया गया, उसे सोने तक नहीं दिया गया। और ये सब तब हुआ जब हॉस्टल में कोई वार्डन या कोई भी अथॉरिटी मौजूद नहीं थी। अब देखिए, इस मामले में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक तरफ सीनियर्स कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी किताब वापस ली थी, वहीं दूसरी तरफ हारो के हॉस्टल के साथियों और चश्मेदीदों का कहना है कि उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। और यही विरोधाभास इस केस की जांच को और भी मुश्किल बना देता है। बुलिंग का एक और भयानक चेहरा है ऑनलाइन शेमिंग। महाराष्ट्र में एक आदमी का वीडियो वायरल हुआ और देखते ही देखते हजारों लोगों की ऑनलाइन भीड़ ने उसे ट्रोल करना और धमकाना शुरू कर दिया। उस आदमी ने माफी भी मांगी, लेकिन नफरत का ये सिलसिला रुका नहीं और नतीजा, सिर्फ 5 दिनों के अंदर उस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। सोचिए, एक वायरल मोमेंट किसी की मौत की वजह बन गया। और बिल्कुल हमारी न्यूज़ फीड की तरह ही एक स्वाइप और हम दिल दहला देने वाली इन घटनाओं से निकलकर सीधे सेलिब्रिटी की चकाचौंध और विवादों से भरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये बदलाव थोड़ा अजीब लग सकता है, पर सच तो ये है कि यही हमारी डिजिटल जिंदगी की हकीकत है। शुरुआत करते हैं कुछ गंभीर आरोपों से। अभिनेत्री सोमी अली ने सलमान खान पर उन्हें धमकाने और उनका करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया। ये कहानी इसलिए वायरल हुई क्योंकि ये बॉलीवुड के पावर डायनामिक्स और #मीटू मूवमेंट के बाद भी इंडस्ट्री में मौजूद डर के माहौल पर एक बड़ी रोशनी डालती है। दूसरी तरफ हैं शहनाज गिल जैसे सितारे, जिनके बयान सामाजिक बहसों को जन्म देते हैं। डेटिंग के खर्चों पर उनकी इस एक टिप्पणी ने इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छेड़ दी कि क्या आज भी रिश्तों में पैसों को लेकर पुराने ख्यालात हावी हैं, और क्या ये वाकई मेल ईगो का सवाल है। और फिर आता है वो कंटेंट जो सिर्फ अपने बेतुकेपन की वजह से वायरल हो जाता है। एक्टर पॉलिटिशियन खेसारी लाल यादव का अपनी ही पत्नी को लेकर दिया गया ये बयान, खैर ये सोशल मीडिया पर मीम मटेरियल बन गया। ये दिखाता है कि सेलिब्रिटी साइकिल में कभी कभी लॉजिक की कोई जगह ही नहीं होती। सेलिब्रिटीज के अलावा अब उन आम लोगों की बात करते हैं जिनकी जिंदगी का कोई एक पल अचानक सबकी नजरों के सामने आ गया। ये वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि आज के दौर में कोई भी कभी भी वायरल हो सकता है। 17 थप्पड़ सिर्फ 20 सेकंड में। अहमदाबाद के एक ज्वेलरी शॉप में जब एक महिला ने मिर्च पाउडर फेंककर लूटने की कोशिश की, तो दुकानदार ने उसे पकड़कर थप्पड़ों की बरसात कर दी। ये वीडियो इसलिए वायरल हुआ क्योंकि इसमें एक आम आदमी के गुस्से और आत्मरक्षा का एक हैरान करने वाला रूप देखने को मिला। ये सवाल एक वीडियो के वायरल होने के बाद हर किसी की जुबान पर था। वीडियो में एक पार्किंग अटेंडेंट पार्किंग फीस के लिए कंपनी के ऑफिशियल क्यूआर कोड की जगह अपना पर्सनल क्यूआर कोड इस्तेमाल करता पकड़ा गया। इस एक वीडियो ने रोजमर्रा के छोटे मोटे भ्रष्टाचार और हमारे सिस्टम में भरोसे की कमी को सबके सामने ला दिया। ये घटना दिखाती है कि वायरल होना हमेशा मजेदार नहीं होता। गोवा में एक भारतीय महिला को सिर्फ इसलिए परेशान किया गया क्योंकि कुछ लोगों ने उसे विदेशी समझ लिया। इस एक कहानी ने टूरिस्ट प्लेसेस पर महिलाओं की सुरक्षा और हमारे समाज में रंग और पहनावे को लेकर जो गहरी धारणाएं बसी हुई हैं, उस पर एक बहुत ही असहज बहस शुरू कर दी। अच्छा, इतने भारीपन और ड्रामा के बाद
हमारी न्यूज़फीड हमें कुछ हल्कापन और उम्मीद भी देती है। अब बात करते हैं उन कहानियों की जो या तो यकीन करने लायक नहीं है या फिर बस अजीब है। 11 करोड़। राजस्थान के एक सब्जी विक्रेता की जिंदगी एक ही रात में बदल गई जब उन्होंने ये लॉटरी जीती। ये फर्श से अर्श तक वाली कहानी हमें उम्मीद देती है और दिखाती है कि किस्मत वाकई कभी भी पलट सकती है। लेकिन इस कहानी का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है वो ये नंबर है। लॉटरी जीतने के बाद उस व्यक्ति ने अपने उस दोस्त को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया, जिसने उसे टिकट खरीदने के लिए 500 रुपए उधार दिए थे। दोस्ती और वफादारी के इसी पहलू ने इस कहानी को सिर्फ एक खबर से कहीं ज्यादा बना दिया। और आखिर में वो खबरें जो बस अजीब हैं। यूपी में जब पुलिस ने देर रात एक आदमी को घूमते हुए पकड़ा और वजह पूछी तो उसका जवाब था, मैं सत्य की खोज में निकला हूं। अब इस तरह की मजेदार और बेतुकी कहानियां ही हमें भारी खबरों के बीच हंसने का मौका देती हैं। तो इन सारी अलग अलग कहानियों, दुखद, मजेदार, प्रेरक और अजीब, इन सबको एक साथ रखकर हम क्या समझ सकते हैं? चलिए इन सब धागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ध्यान इन चीजों के बीच बंटा हुआ है। गहरा दुख है जो हमें सिस्टम पर सवाल उठाने को मजबूर करता है। सेलिब्रिटी विवाद है जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। रोजमर्रा की बेतुकी बातें हैं जिनसे हम खुद को जोड़ पाते हैं। अप्रत्याशित उम्मीद है जो हमें खुश करती है। और हाँ, विचित्र हास्य भी है जो हमें थोड़ी राहत देता है। तो निचोड़ ये है कि हमारी डिजिटल न्यूज़ फीड असल में इंसानी भावनाओं का एक तेज रफ्तार रोलर कोस्टर है। हम एक ही पल में किसी की त्रासदी से रूबरू होते हैं और अगले ही पल किसी मजाकिया मीम पर हंस पड़ते हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर यही हमारी आज की हकीकत है। और आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं, अगर यही वो चीज़ें हैं जिन पर हम सब मिलकर ध्यान दे रहे हैं, तो ये हमारी प्राथमिकताओं, हमारे समाज के मूल्यों और शायद हमारी इंसानियत की मौजूदा स्थिति के बारे में क्या कहता है? इस सवाल पर ज़रूर सोचिए।